तो आपको बता दें कि इस वक्त की एक अहम खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है। दिल्ली में नक्सलवाद पर अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली बैठक में पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की अनदेखी की है। बैठक में पहुंचे मोदी नीतीश कुमार के बिल्कुल पास से निकले, लेकिन उनसे वो नहीं मिले। नीतीश और रमन सिंह बातें करते रहे और मोदी अनदेखी कर आगे निकल गए। तो इन तस्वीरों में साफ होता है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वहां पर अचानक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आए, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की अनदेखी कर दी और वो वहां से गुजर गए और आगे निकल गए। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कुछ देर बाद ये अहम बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की अनदेखी की है, क्या समझा जाए इससे? जी देखिए, बिल्कुल अक्षिता, अब से कुछ देर पहले जब ये मीटिंग शुरू हुई है और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे थे, सबकी नजर इस बात पे थी कि क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां हैं वो बरकरार हैं या मिटी हैं। लेकिन आज जैसे ही नरेंद्र मोदी पहुंचे, सामने उनके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वो उस वक्त रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके सामने से गुजर गए। सारे कैमरों की नजर इसी पर थी कि क्या वो उनसे मिलते हैं या नहीं, लेकिन वो आज मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां हैं वो अब भी बरकरार हैं और राजनीतिक तौर पे इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, बने रहेगा प्रशांत हमारे साथ। इस वक्त हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो अनदेखी हुई है साफ तौर पर लगता है कि जानबूझकर हुई है, लेकिन ये जो दूरियां हैं काफी समय से रही हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में, लेकिन अब इन तस्वीरों से ये और जाहिर होती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक शायद नहीं है। देखिए, कल ही बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की जोरदार वकालत की और उसमें उन्हें यह कहना पड़ा था कि वो नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार को मनाने जाएंगे। ये साफ है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के अपने जिस सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा बैरियर है। और आज की जो ये घटना हुई है उससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि ना तो नीतीश कुमार और ना ही नरेंद्र मोदी किसी भी तरह के कंप्रोमाइज के मूड में नजर आ रहे हैं। तमाम दोनों पार्टियों बीजेपी की तरफ से लगातार ये पर्दे के पीछे कोशिश होती है कि अगर नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया गया, जिसकी लगातार पार्टी का एक धड़ा वकालत कर रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर, अगर मोदी को आगे बढ़ाया गया तो नीतीश कुमार की जरूरत जाहिर तौर पर महसूस होगी। लेकिन आज एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में नीतीश कुमार एक बड़ा बैरियर साबित होने वाले हैं। और नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके के बिहार की अपनी पॉलिटिक्स, अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल, और हमने कुछ दिन पहले लाल कृष्ण आडवाणी के बयान को भी सुना था नीरज, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुआ है एक चमत्कार से कम नहीं है। साथ ही में उन्होंने खूब तारीफ करी थी शिवराज सिंह चौहान की वहां पर, और वही बातें कही गई थी जो शायद नीतीश कुमार ने पहले भी शिवराज सिंह चौहान के लिए कही थी। तो वही लाइन टो हो रही है, और क्या ये एक बहुत ही परफेक्ट डिवाइड नजर आ रही है बीजेपी के भीतर? देखिए, बिल्कुल कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है। ये कहना गलत होगा। बीजेपी के अंदर तो बाहरी लड़ाई चल रही है जो सबको नजर आ रही है। जिस तरीके से आडवाणी का रुख है मोदी को लेकर, वो कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है, वो तो साफ नजर आ रही है लोगों को। आडवाणी पहले लगातार अपनी ताल ठोकते रहे, अपनी उम्मीदवारी मजबूत करते रहे, लेकिन जब बीजेपी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के नेता को ना लड़ाने की एक मुहिम चली और आडवाणी को लगा कि हो सकता है कि पार्टी उन्हें चुनाव ही ना लड़ाए, तो उन्होंने मोदी के प्रतिद्वंद्वियों के तौर पर नाम आगे बढ़ाने शुरू किए हैं। और शिवराज सिंह चौहान जाहिर तौर पर इसमें सबसे पहला नाम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस बातचीत और अपडेट